मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा। प्रावी फर्टिलिटी टॉक में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ फाइब्रॉइड्स के बारे में, जिससे हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बच्चेदानी में गांठ या रसौली। फाइब्रॉइड्स इंडिया या इंडियन महिलाओं में एक कॉमन प्रॉब्लम है। लगभग 20 से 40% महिलाओं को फाइब्रॉइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार फाइब्रॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर साइलेंटली होते हैं, हमें पता भी नहीं चलते हैं। और कई बार फाइब्रॉइड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जैसे कि पीरियड्स का अनियमित होना, हैवी होना, जल्दी जल्दी साइकिल आना, बहुत पेन होना, पेट में एक फुलनेस लगना, संबंध करते वक्त या बाथरूम लैट्रिन जाते वक्त बहुत दिक्कत होना, और कई बार ये बांझपन या इनफर्टिलिटी के लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा होता है। फाइब्रॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं, क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट है, मैं अब बस आपको आगे ही बताने वाली हूँ। इम्पॉर्टेंट बात है फाइब्रॉइड्स का इलाज करना। दोस्तों, इनफर्टिलिटी के इलाज में मेडिकल इलाज बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। हमें कई बार ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, और आजकल लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी, जो कि दूरबीन की प्रक्रिया है, स्कोपी है, उससे हमारे फाइब्रॉइड्स निकालना आसान हो गया है, सहज हो गया है, और इससे पेशेंट को लंबा हॉस्पिटल रुकना नहीं पड़ता और फटाफट अपने इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए आगे बढ़ जाता है। फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी कैसे कॉज करते हैं, या इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी या बच्चेदानी में क्या कमजोरी लाते हैं कि बच्चा होने में या बच्चा का मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ये मैं आपको इस फिगर के द्वारा समझाना चाहती हूँ। ये है हमारी बच्चेदानी। बच्चेदानी की जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद एक अंदर मोटी सी लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये मस्कुलर लेयर होती है। सबसे अंदरूनी हिस्सा होता है बच्चेदानी का एंडोमेट्रियल कैविटी। दोस्तों, यही वो जगह होती है जहां बच्चे के बीज को पनपना होता है। कोई भी चीज जो इसमें एक बाधा प्रकट करे वो बच्चा होने में दिक्कत करती है या बच्चे का मिसकैरेज का चांसेस बढ़ जाता है। अब फाइब्रॉइड्स 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार के फाइब्रॉइड्स हैं वो मैं इस फिगर के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। ये है बच्चेदानी और ये है हमारी एंडोमेट्रियल कैविटी। अगर कोई फाइब्रॉइड बच्चेदानी की एंडोमेट्रियल कैविटी के अंदर है तो हम उसे बोलते हैं सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि ये बच्चे को चिपकने में, उसके इम्प्लांटेशन में एक बहुत बड़ी बाधा का काम करता है। सेकंड आ जाता है, अगर हमारा वो मायोमेट्रियम में है, हमारी मस्कुलर लेयर में है, उसको हम बोलते हैं इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। ये मोस्ट कॉमन फाइब्रॉइड होता है, ज़्यादातर औरतों को यही वाला फाइब्रॉइड होता है। अगर ये छोटा है और बच्चेदानी को अंदर से यहाँ प्रेस नहीं कर रहा तो ये कोई खास प्रॉब्लम नहीं करता है। लेकिन अगर ये बड़ा है साइज में और बच्चेदानी को अंदर प्रेस कर रहा है तो हमें इसे ऑपरेशन के द्वारा निकालना पड़ता है। जो थर्ड फाइब्रॉइड होता है वो होता है सबसिरोजल फाइब्रॉइड। ये फाइब्रॉइड पेरीमेट्रियम में या बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है। ये कई बार ऐसे विदाउट किसी स्टॉक के होता है, कई बार इसको एक स्टॉक मिली होती है और ऐसे ये जेट कर रहा होता है। ये फाइब्रॉइड अगर कोई और प्रॉब्लम नहीं कर रहा, जैसे महीने में दिक्कत या कोई पेन या कोई कॉन्स्टिपेशन या कोई और समस्या नहीं कर रहा, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मेजरली हम लोग देखते हैं कि सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड तो नहीं है, या फिर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड जिसका साइज 4 सेंटीमीटर के ऊपर है, या वो हमारी बच्चेदानी को कहीं से भी अंदर प्रेस कर रहा है, तो हमें उसे निकालने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि फाइब्रॉइड है और इनफर्टिलिटी है तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं। दोस्तों, मेडिकल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है अगर फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी कॉज कर रहे हैं,
या इनफर्टिलिटी या प्रेगनेंसी आने में वो एक बाधा क्रिएट कर रहे हैं। इसका ऑप्शन मेजरली सर्जरी है। सर्जरी पहले के समय में बच्चेदानी का पूरा पेट काट के ऑपरेशन किया जाता था, लेकिन आजकल लैप्रोस्कोपी की विधि के द्वारा और हिस्ट्रोस्कोपी की विधि के द्वारा हम लोग बहुत कन्वीनियंटली बच्चेदानी की रसौली को निकाल सकते हैं और पेशेंट को इनफर्टिलिटी के इलाज में हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी का फ़ायदा क्या है? पेशेंट को 1 से 2 दिन मैक्सिमम, बहुत हुआ तो 1 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाता है पेशेंट। उसको बहुत बड़ा टाका नहीं लगता है, बहुत बड़ा चीरा नहीं लगता है। और अगर हिस्ट्रोस्कोपी से किया तो नीचे से ही हमने फाइब्रॉइड को रिमूव कर दिया, हमें बॉडी में कोई कट, कोई चीरा नहीं लगाना पड़ा और पेशेंट 1 से 2 महीने के अंदर इलाज के लिए और बच्चा करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। इसलिए ट्रीटमेंट ऑप्शन अगर फाइब्रॉइड है तो हमें सर्जरी के लिए ही मदद लेनी पड़ती है, अगर फाइब्रॉइड हमारा इनफर्टिलिटी कॉज कर रहा है या निसंतानता की बहुत बड़ी वजह बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों।